ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स, क्या आपको भी इन दोनों ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन है कि हम किस ट्रीटमेंट पर जाएं? तो आज हम इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर दीक्षित शर्मा, वर्किंग फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री, हिसार, हरियाणा। बहुत ही कॉमन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेसेस या अलाइनर्स। दोनों में से हम किस ट्रीटमेंट पे जाना चाहेंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सारा हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, या स्पेसिंग है, या एक दूसरे के ऊपर ओवर क्राउडिंग है, तो इसके लिए हमें ब्रेसेस पर जाना चाहिए या अलाइनर्स पर जाना चाहिए? ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता क्या है? ब्रेसेस ट्रीटमेंट के अंदर हम जितने भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या दांतों में स्पेसिंग होती है, या अगर आपने देखा होगा फ्रंट के दांतों में स्पेसिंग है, तो उसके लिए हम मेटल के ब्रैकेट्स लगाते हैं। ब्रैकेट्स के साथ हम वायर लगाते हैं, जिससे जितना भी हमारा जो भी प्रॉब्लम है टेढ़े मेढ़े दांतों का या स्पेसिंग का, वो क्लोज होने लग जाता है। इसके अंदर हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। ब्रेसेस दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक ब्रेसेस होते हैं, एक सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं। जो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं वो हल्के विजिबल होते हैं, क्योंकि वो मेटल के ब्रैकेट्स आपके दांतों के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो के ऊपर देख रहे होंगे। और जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं वो हमारे टूथ कलर के होते हैं, तो उसमें हमें इतना विजिबल ब्रैकेट्स नहीं दिखते हैं, जैसे आप इस फोटो के अंदर देख रहे होंगे। तो जो मेटल और ये ब्रेसेस होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस, ये आपके दांतों को सीधा करते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले ये मेंटेनेंस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं और सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं, ये माइल्ड टू सीवियर केसेस में, हर तरीके के ऑर्थोडोंटिक केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ब्रेसेस फिक्स होते हैं। बस इसमें क्या डिसएडवांटेज होता है कि इससे हम खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, जैसे जो स्टिकी फूड्स होते हैं हम ब्रेसेस से नहीं खा सकते, या फिर हम हार्ड बाइट नहीं कर सकते, तो ये हल्के उसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन हम बात करते हैं अलाइनर्स का, जो कि मॉडर्न और इनविजिबल ऑप्शन है। जो अलाइनर्स होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न और इनविजिबल ट्रेज होती हैं। ये क्या होता है, एक प्लास्टिक की ट्रेज होती है जो आपके टीथ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करी जाती है। अलाइनर्स आपके दांतों के लिए क्यों इफ़ेक्टिव हैं? क्योंकि इसमें क्या है, एक तो ये इनविजिबल होते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही हो गया। इनविजिबल ट्रेज होने की वजह से एस्थेटिकली अपीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। सेकंड, आप इसके साथ कुछ भी खा पी सकते हैं, जैसे ब्रेसेस में आपको लिमिटेड फूड पर आप आ जाते हो, तो इससे आप अपनी क्रेज उतार के कुछ भी खा पी सकते हो, जैसे आप नेचुरल रूटीन में खा रहे हो। थर्ड ये है कि इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी है, आप इसको उतार के अच्छे से ब्रश कर सकते हो। ब्रेसेस में कई बार अपनी ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसकी वजह से डिपॉजिट स्टार्ट हो जाते हैं। पर अलाइनर्स हर केस में सूटेबल नहीं होता है, ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ही करा जाता है। बहुत ही सीवियर ऑर्थोडोंटिक केसेस के लिए हमें ब्रेसेस पर ही जाना चाहिए। और हाँ, अलाइनर्स को हम 20 से 22 घंटे पहन रहे हैं, खाना वक्त खाते टाइम हम इसको चाहे उतार सकते हैं, तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप कंफर्टेबली इसको पहन के रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। ब्रेसेस और अलाइनर्स के कंपैरिजन में टाइम और कॉस्ट का क्या डिफरेंस रहता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो जो ब्रेसेस हैं वो हमारे थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और इसमें हमें टाइम हमें ब्रेसेस में थोड़ा ज़्यादा लगता है। कम से कम 18 महीने से लेके 24 महीने हमें लग सकते हैं ब्रेसेस में। जो अलाइनर्स होता है वो ब्रेसेस के कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन हमारा अलाइनर्स में भी उतना ही लगता है।
थोड़ा कम हो जाता है। इट्स लाइक 12 to 18 मंथ्स हमें अलाइनर्स में भी लग जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में। तो दोस्तों अब हम डिसाइड करेंगे कि हम ब्रेसेस की तरफ जाएं या अलाइनर्स की तरफ। तो ब्रेसेस और अलाइनर्स के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपको सीवियर इशू है, बहुत ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े दांत है, बहुत कॉम्प्लेक्स केस है और आपको बजट फ्रेंडली भी चाहिए तो आप ब्रेसेस करवा सकते हैं। और अगर आपको इनविजिबल, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट ऑप्शन चाहिए तो आप अलाइनर्स की तरफ जा सकते हैं। पर हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। एक ऑर्थोडोंटिस्ट एक प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके टीथ को इवेलुएट करता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे कि कुछ दांतों की फोटोग्राफ्स होगी, एक्सरेज होंगे, कुछ मॉडल होंगे जिनको वो अच्छे से स्टडी करके वो आपको ये डिसाइड करके बताते हैं कि आपका ये सीवियर केसेस में जाने वाला है या माइल्ड टू मॉडरेट में, आपके लिए ब्रेसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे या अलाइनर्स। तो ये दोनों ऑप्शन आपको एक ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से पहले अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ब्रेसेस और अलाइनर्स के बारे में और भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और हमारी ये वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको डेंटल से रिलेटेड और भी वीडियोस अप टू डेट देते रहें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।